प्यारे साथियों, आज हम लोग रीजनिंग का एक खूबसूरत टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मीनिंगफुल वर्ड बनाना। बिल्कुल ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यानी कोई भी कंपटीशन हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चंस आप मुहर मार के रख लीजिए। और इसके लिए आपको इतना जबरदस्त धांसू ट्रिक्स पढ़ाने जा रहे हैं कि कहीं कहीं आपको ऐसा ट्रिक्स ना मिलेगा, क्योंकि मैं कंसेप्ट बताऊंगा। अगर आपको वोकेबलरी, क्योंकि आपको भी पता है कि मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए आपको वोकेबलरी आना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि अगर इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो भी ये क्वेश्चंस को आप एग्जामिनेशन में करके आएंगे। तो चलिए इसके लिए देर ना करते हुए हम सेशन को आगाज कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि हम मीनिंगफुल वर्ड बनाना, क्या बात करते हैं, मीनिंगफुल वर्ड बनाना। और जब भी हम मीनिंगफुल वर्ड की बात करेंगे तो बच्चा के मन में यही आता है कि मेरे पास वोकेबलरी नहीं है तो क्या होगा। कोई बात नहीं, नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। देखिए, मीनिंगफुल मतलब कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे टी दे दिया, यू दे दिया, आर दे दिया। मान लीजिए टी यू आर दे दिया है, तो कहता है 3 लेटर अगर दिया है तो 3 लेटर के सहयोग से कुल कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। कभी 4 लेटर दे देगा और 4 लेटर के कॉम्बिनेशन से कुल कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं, जबकि किसी भी वर्ड में किसी भी लेटर का रिपीटिशन ना हो। इसके चलिए हम मात्र 2 कॉन्सेप्ट बताते हैं और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की ओर चलेंगे। और देखिए, चीजों को अच्छे तरीके से समझिएगा तो ही मजा आएगा। सबसे पहला की पॉइंट्स क्या है, इसको फोकस करते हैं, क्योंकि की पॉइंट्स अगर समझ जाइएगा तो फिर मेरा टेक्निक आपको काम आएगा। तो सबसे पहला कहता है कि सबसे पहले उस वर्ड को बनाना है, सबसे पहले उस वर्ड का निर्माण करना जो 100% आप आसानी से बना सकते हैं। कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई माइंड में 1% भी अपने आप को प्रेशर में नहीं आना है। मान लीजिए 3 लेटर दिया है, 4 लेटर दिया है, सबसे पहले एक भी वर्ड तो आप बना ही सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक वर्ड भी बना सकते हैं। अगर बन गया तो भी अच्छी बात है, नहीं बना तो भी अच्छी बात है। समझ रहे हैं ना। तो पहले वैसे वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे जो 100% श्योर है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, लेटर को आगे पीछे करके प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यानी लेटर को आगे पीछे करके प्रोनाउंसिएशन करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो वर्ड पढ़ने में ठीक लगेगा, जो वर्ड पढ़ने में ठीक लगे और उसे सेलेक्ट कर लेना। उसे क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। वो 100% आपका आंसर होता है। वो कैसे आंसर आता है, आइए हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल करके, क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़ करके कुछ भी नहीं कर सकते जब तक प्रैक्टिकल ना कर ले। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए। देखिए, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षर ए ई आर से कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। इंग्लिश में कह रहा है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ए ई आर यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। आपका क्या है, ए ई आर है। तो सबसे पहले हमको वैसे वर्ड बनाने की कोशिश करना है जो लगे कि ये हम जानते हैं। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो भी ठीक है। मेरा कंसेप्ट जो है वो बहुत ही अलग तरीके से हम लाए हैं, ताकि उन स्टूडेंट्स के लिए जिसको ये लगता है कि यार मेरा इंग्लिश कमजोर है, हम कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे, तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझिए। सबसे पहला देखिए, अगर नॉर्मली सोचेंगे तो एक वर्ड आपका प्यार से बन जाएगा ईयर, जो कोई भी बच्चा बना सकता है। ईयर वैसे पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, तो एक वर्ड तो बन जाएगा आपका ईयर। अगर और सोचेंगे तो कोई भी बच्चा कह देगा सर एक वर्ड तो हम बचपन से आर पढ़ रहे हैं, ए आर ई आर मतलब है, तो 2 वर्ड तो आपका बन गया। अब देखिए लेटर को कैसे आगे पीछे करके अरेंजमेंट करते हैं और उसको प्रोनाउंसिएशन करके सिलेक्शन और रिजेक्शन का पार्ट पढ़ते हैं। अब जैसे देखिए ई से एक वर्ड बन गया, ई से एक वर्ड बन गया, अब ई से एक और बनेगा। अब जैसे ई ए आर है, इसको रिवर्स करके आगे पीछे करके ई आर ए, इसको प्रोनाउंसिएशन कीजिए, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या आता है, इरा।
ERA, इरा। इरा देखिए पढ़ने में ठीक ठाक लग रहा है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। पढ़ने में ठीक ठाक लग रहा है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये डिक्शनरी में वर्ड होगा और कुछ ना कुछ मतलब होगा। वैसे इरा मतलब आपको पता है एक युग होता है, ठीक है। तो ई से देखिए दो को वर्ड बन गया। अब ई को नहीं चेक करेंगे। ARE बना है, एक और बनेगा ए से, ARE बना, AER। भाई AER क्या पढ़ोगे, एर पढ़ोगे? नहीं, ऐसा वर्ड नहीं होगा, ऐसा वर्ड नहीं होगा। AER एर, एर बेर शेर, ऐसा वर्ड नहीं होता। तो थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है। उसके बाद देखो ए से दो बार बन गया, ई से दो बार बन गया। अब किससे बनेगा, आर से बनाते हैं। REA, REA क्या पढ़ोगे, REA। ऐसा कुछ पढ़ने में ही नहीं आ रहा, वर्ड नहीं होगा। एक बार और आर से बनेगा, RAE, RAE रे, रे बे से ये वर्ड नहीं बनता है। मतलब कि आप देख लिए कि हमने पहले क्या किया, वैसे वर्ड का निर्माण किया जो 100% बन सकता है। उसके बाद हम लेटर को आगे पीछे करके प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश किया, और जिसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा लगा उसको हमने रिजेक्ट कर लिया। अरे ससुरी इतना समझो ना, देखने के बाद जो थोड़ा सा भी ठीक ठाक लगेगा उसी को ना सिलेक्शन करोगे, और देखने के बाद ही लगेगा ओ ससुरी ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम का नहीं, उसके पीछे दिमाग लगा के कोई फायदा नहीं है। तो अब इस तरह से देखो, 1 2 3, 3 वो वर्ड मेरा बना है, और इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4। इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और चलिए अभी आपको पूरा सेशन देखिए, पूरा सेशन देखिए, फिर कमेंट करके बताइएगा क्या हम जो आपको कंसेप्ट बताएं वो समझ में आया है कि नहीं आया, और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क छोड़ के जाएंगे, और दिल से उसका आंसर देना है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आए तो पक्का आंसर दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन कहता है शब्द ADRW से, किससे है, ADRW से, ADRW से प्रत्येक अक्षर का प्रयोग करके वही कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो पहले वैसे वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं मेरे रसगुल्ले, जो लगे कि हम बना सकते हैं। तो ऐसा देखिए कोई वर्ड है जो बना सकते हैं, ADRW है, तो हमको लगता है एक तो वार्ड बन जाएगा, WARD, वार्ड। बचपन से जानते हैं किस वार्ड में रहते हैं, 4 5 6 10 बोलते हैं ना, वार्ड बन जाएगा। उसके बाद देखो क्या ऐसा कोई वर्ड बनेगा ADRW से, देखो एक और वर्ड मेरे को लग रहा है, ड्रो बन जाएगा, DRAW, ड्रो। तो देखो वार्ड भी पढ़ने में अच्छा लगा, ड्रो भी पढ़ने में अच्छा लगा। और क्या ऐसा कोई वर्ड बनेगा, अगर मान लीजिए वार्ड बन गया, अब W को अगर लेते हैं, ए रखते हैं, DR वाडा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अब देखिए ए से एक भी वर्ड नहीं बनेगा, ए से एक भी वर्ड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ए को अगर रखते हैं तो तीनों कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना पड़ेगा, जो कभी भी पॉसिबल ही नहीं वर्ड है। ए से आरंभ करके नहीं बनेगा, डी से बन गया, डब्ल्यू से बन गया, क्या आर से बनेगा, आर से बनेगा, RA लिखते हैं, RAWD ना, ऐसा भी नहीं बनेगा, आर से भी नहीं बनेगा, ए से नहीं बनेगा। मात्र इससे आपका कितना वर्ड बनेगा, 2 वर्ड बनेगा, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ये तो हुआ आपको 3 लेटर दे दिया तो 3 लेटर से कॉम्बिनेशन करेगा, 4 लेटर दे दिया 4 लेटर के। अब वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे जिसमें कि एक बड़ा वर्ड दे देता है और कुछ वर्ड लेटर सेलेक्ट करके दे देता है और कहता है कि इससे वर्ड बनाइए। और पता है वो क्वेश्चन पे 1 नंबर झुंझुना वाला है, 1 नंबर झुंझुना वाला है, और वहां से नंबर उठाते हैं, हटाते नहीं उठाते हैं। आइए कैसे करके बताते हैं। देखिए ये कितना आसान है टॉपिक, लेकिन बहुत सारे बच्चों का शिकायत होता है कि ये क्वेश्चन हम छोड़कर आ गए। तो भाई ये क्वेश्चन तो कभी नहीं छोड़ना, अगर ये क्वेश्चन छोड़ोगे तो पछताओगे और घर आके क्यों गाना गाओगे, हम रोएंगे इतना तुझे मालूम नहीं है। अब देखिए क्या कहता है, वर्सेटाइल है। वर्ड कैसा है, वर्सेटाइल के पहला मतलब भी, चौथा मतलब एस, पांचवा मतलब ए, और 90 मतलब ई। अक्षरों से कोई सार्थक शब्द बनना संभव है। यदि कोई सार्थक शब्द बनना संभव है, यानी कि वर्सेट, यहाँ देखिए यहाँ से थोड़ा सा मिसिंग हो गया, ठीक है। वर्सेटाइल के पहले, चौथे और पांचवें अक्षर से कोई सार्थक शब्द बनना संभव है तो उस शब्द का दूसरा अक्षर उत्तर दीजिए। यानी कहता है कि वर्सेटाइल से अगर कोई, यानी कि वर्सेटाइल के पहले, चौथे, पांचवें, 90 अक्षर से
कोई एक शब्द बनना संभव है तो उस शब्द का दूसरा अक्षर दीजिए। उसके बाद कहता है कि एक से अधिक शब्द बनाया जा सकता है तो उत्तर एम दीजिए। और कह रहा है कि अगर एक से अधिक बनता है तो एम दीजिए। और आगे कहता है कि अगर कोई शब्द ना बनना संभव है तो उत्तर एम दीजिए। देखिए खास कह रहा है ये वर्सेटाइल में कुछ लेटर का सेलेक्ट कर दिया, कौन, पहला, चौथा, पांचवा, नौवां। और कहता है कि अगर एक वो शब्द बन रहा है ना उसका दूसरा अक्षर उत्तर दीजिए। अगर एक वो बन रहा है तो दूसरा दे दीजिए। और कहता है कि अगर एक से अधिक बन रहा है तो उत्तर एम दीजिए। और कह रहा है एक भी नहीं बन रहा है तो एन दीजिए। मतलब साफ कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर आप एक से अधिक शब्द बना लिए, अगर आप एक से अधिक शब्द बना लीजिए तो आपका आंसर ग्रीन जोन में चल जाएगा, रेड जोन में कभी नहीं जाएगा। लेकिन इससे पिछले वाला में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इसमें साफे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि अगर एक शब्द बन रहा है तो दूसरा अक्षर उत्तर दीजिए, एक से अधिक बन रहा है तो एम दीजिए, और एक भी नहीं बन रहा है तो एन दीजिए। आइए सबसे पहले उसी तरह से देखते हैं कोई शब्द बनेगा VSA। भैया एक वर्ड बन रहा है सेव, SAV, सेव मतलब सुरक्षित रखना। एक वर्ड बन गया, अब कोशिश करेंगे, एक तो बन गया, एक और सही, अगर एक और बन जाएगा ना तो भैया दुनियादारी का टेंशन छोड़ करके और आंसर मार देंगे किसको, एम को मार देंगे। एक और देखिए सेब बन गया, और देखिए सेब बन गया, एक और बन जाएगा VAS। देखो पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, वेस पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ये भी वर्ड होगा। वैसे वेस मतलब फुलदानी होता है, तो आंसर 2 बन गया ना। अरे 2 बन गया तो टेंशन नहीं लेना, आंसर हो जाएगा कौन, एम हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक के लिए आंसर एम सिलेक्शन करना था। इसमें क्या है कि अगर 2 से ज्यादा की कोशिश नहीं करना है, 2 से ज्यादा की कोशिश नहीं करना है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देते हैं, ताकि इतना एग्जाम्पल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको कौन दिया है, ब्रेक थ्रू के तीसरे, चौथे, छठे, 12वें अक्षर से अगर एक शब्द बनता है तो उसका तीसरा अक्षर होगा, एक भी नहीं बनता तो एम देना, एक से अधिक बनता है तो डी होगा। सबसे पहला देखिए आपका बन जाएगा कौन, हीट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HEAT, हीट। एक वर्ड बन गया। अब कोशिश करेंगे एक और वर्ड बन जाए तो क्या बनेगा भाई, HATE बन गया, हैट बन गया। तो जैसे ही 2 को बन गया तो आगे बनाने की कोशिश नहीं करना, आंसर दे देना है डी। यानी 4 नंबर का आंसर क्या हो गया, डी, बिल्कुल। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। कहता है कि मिग्रेन शब्द के पहले, चौथे, 5वें और 8वें अक्षर से कोई शब्द बनना संभव है तो उस कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा अक्षर होगा। अगर एक भी शब्द बनना संभव नहीं है तो एक्स दीजिए, अगर एक से अधिक बनता है तो एम दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।